हाँ, आशा जी, अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे पुनः भी आपसे बात करना चाहते हैं, जी सर। क्योंकि बीच में इधर कुछ आवाज़ दूसरी आने लगी थी जिसकी वजह से जो है डिस्टरबेंस पैदा हो गया था। जी सर। तो हम पुनः ये जानना चाहते हैं, मैं भी समझ नहीं पाया था कि आप एक बार फिर हमें बताएं कि आपके दिल दिमाग में ये बात कब से आई कि हम अ, ये स्वयं सहायता केंद्र बनाएं और खुद बढ़ें, समाज को आगे बढ़ाएं, आसपास के गांव की लड़कियों को, औरतों को आगे बढ़ाएं। जी सर, जैसे कि हमने बताया कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे, 7th-8th क्लास में थे, तभी से हम देखा करते थे कि अगर हम कोई चीज़ मांगते हैं पढ़ाई के विषय में या फिर कोई चीज़ देखते थे तो हमारी मम्मी लोग अपने आप कोई फैसला नहीं कर पाती थी, पापा पे डिपेंड रहा करती थी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे हमें चीज़ की ज़रूरत है बट मम्मी पापा से ही पूछ के देंगी, तो वो हमें कहीं अच्छा नहीं लगता था। तो हम चाहते थे कभी हम लोग भी ऐसा होगा तो हम आत्मनिर्भर बने, और अब शुरू से ही हम चाहते थे कि कुछ हम सोशल वर्क कर सकें, समाज में कुछ काम कर सके और महिलाओं को जागरूक कर सकें और महिलाओं को हम आगे बढ़ा सके और वो खुद आत्मनिर्भर बन सके। तो सर शुरू से ही थोड़ा सा हमें इस क्षेत्र में काम करने का लगन था। अक्सर कहा करते हैं होनहार विद्वान के होठ चीखने पर, तो ये बहुमुखी प्रतिभा आप में बचपन से ही? जी सर, बचपन से ही था, कुछ करने का जज्बा चाहत थी। जी सर। तो इस गांव के लिए बड़े गर्व की बात है और समाज की लड़कियों और औरतों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आप इस मझगांव गांव में जो है लोगों का नेतृत्व करती हैं, आज संरक्षिका हैं उनकी, लोगों को जो है सरकार की नई योजनाओं के विषय में बताती हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आप ये बताएं कि जिस समय ये स्वयं सहायता केंद्र की स्थापना आपने की, ये कैसे किया? सर हमारे ग्राम पंचायत में आईसीआरपी टीम आई थी, हमारे ब्लॉक की तरफ से, ब्लॉक पूर्वा की तरफ से आईसीआरपी टीम आई थी 2019 में 21 फरवरी को सर यहाँ आई हुई थी। तो वहाँ पे वो समूह बना रही, समूह का गठन कर रही थी। तो उसमें जब हमको पता चला तो हम भी शामिल हुए और हम भी चाहते थे कि शुरू से ही चाहते थे कि कुछ करें। तो हमें एक मौका मिला, उसमें समूह से जुड़े और वहाँ पे दीदी लोगों ने बताया कि समूह से जुड़ के कुछ रोजगार मिलेगा। तो सर रोजगार तो करना ही था कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो हम समूह में जुड़ गए। समूह में हालांकि हमको अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि पढ़े लिखे थे थोड़ा सा, तो हमें अध्यक्ष पद मिला और हमारा अकाउंट वगैरह खुल गया। और 16 अक्टूबर 2019 में हमें बैंक सखी का पद मिला। बैंक सखी? जी, बैंक सखी का पद मिला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरह से। अच्छा, जब आपको बैंक सखी का पद मिला, जी सर, तो आपके पति में जलन की भावना नहीं पैदा हुई? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। हमने पहले तो पूछा, भाई सर पूछ के ही काम किया जा सकता है, आगे घर से अपनी मर्जी तो नहीं जाएंगे। नहीं, तो ज्यादातर आप एससी कम्युनिटी से हैं और एससी कम्युनिटी में जो है आज भी पुरानी परंपराओं को गले में बांधे हुए हैं। हाँ सर, बिल्कुल। उन पुरानी परंपराओं को, अंधविश्वासों को वो छोड़ना नहीं चाहता है। जी सर। तो मुझे इस बात पर भी खुशी है, हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये विजय जी हैं, आशा जी के पति हैं, कि आज एससी समाज में हो या देश की हर लड़की के पति में ये भावनाएं होनी चाहिए कि हम अपनी पत्नी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब पत्नी और पति दोनों मिल करके घर की गाड़ी को चलाएंगे तो घर की सिचुएशन दुरुस्त होगी, बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा सुखमय होगी। बिल्कुल सर। अच्छा, जैसे अभी आपने एक नाम सुना होगा, ज्योति मौर्य का। जी सर। इस मुलाकात का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम बातचीत के सिलसिले में तो कभी आपके पति में ये दिमाग में नहीं आया कि नहीं हमारी पत्नी अकेले जाती हैं और वो बैंक में जाती लोगों से मिलती हैं, तो ये कभी आपको उल्हाना नहीं दिया कि नहीं आप किसी को लेकर के जाया करो, या आप अकेले जाती हो किसी को लेकर के जाया करो, बच्चे भी बड़े हो हैं तो बच्चों को लेकर के जाया करो, ऐसी स्थिति तो आपके सामने नहीं है? सर इसका जवाब तो आप हमारे हस्बैंड से ही पूछिए। आप बताएं, जब आपकी पत्नी इधर उधर जाने लगी, बैंकों में बैठने लगी, तो आपको कैसा लगा?
ऐसा कभी कभी लगता है कि मतलब घर से टाइम हो गया, इतने टाइम क्या कर रहे, पूछते हैं हाँ हम लोग पूछते रहते हैं। नहीं तो पूछने के तो कई कारण होते हैं। एक शंका की दृष्टि से पूछते हैं और एक होता है कि ऐसा तो नहीं हमारी पत्नी गई हो, उसको साधन न मिल पाए हो, किस परेशानी में है, भूखी है, प्यासी है। बातचीत तो होती रहती है हमेशा। नहीं होती तो रहती है, लेकिन ये जब तक मान लो ये पूर्वा गई या कहीं उन्नाव गई या वहाँ से लौट करके जब तक आ नहीं जाती हैं तब तो मन जो है विचलित बना रहता है ना। सर इसका जवाब थोड़ा सा हम देना चाहेंगे। हाँ, अब ये बात हमने इसलिए कहा कि अपने समाज में जो एससी कम्युनिटी है जी या ओबीसी कम्युनिटी है, ये सर बहुत कोई भी कम्युनिटी हो, लेकिन महिलाओं को बाहर निकल के परेशानियां भी उठानी पड़ती। कारण यही है कि जो सोच लोगों में बना रखी, और कुछ महिलाएं काम भी ऐसा कर जाती हैं कि महिलाओं को बदनामी सहनी पड़ती है। होता ये है जैसे कि एक कहावत है कि एक मरी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जी सर। तो आज जो है ज्योति मौर्य का जो है पूरे इंडिया में नंबर 1 पे जा रहा है। सर बहुत ज्यादा नाम खराब किया उसने काफी। और आपको शायद न मालूम हो, हम आपको ये बताना चाहेंगे कम से कम 150 लोगों ने या उनके पतियों ने या उनके ससुराल वालों ने जी सर मालूम है। उन औरतों की एजुकेशन को रोक दिया, उनकी ट्रेनिंगों को रोक दिया। जी सर मालूम है। और कई और घटनाएं हुई हैं, उनका जिक्र मैं यह नहीं करूंगा। तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप जिस दृढ़ता के साथ स्वयं सहायता केंद्र चला रही हैं उसी दृढ़ता से अपने परिवार के साथ जुड़ी रहें। अब आपको ये हम जानना चाहते हैं कि जब आप स्वयं सहायता केंद्र चलाया, नारी सशक्ति केंद्र भी आपके दिल दिमाग में ही था। जी सर। तो इसमें ससुराल पक्ष में या मोहल्ले के पक्ष में या गांव के पक्ष में क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहयोग दिया? सर हाँ, हमारे ससुराल पक्ष में हमारे पूरे परिवार से हमको सहयोग मिला है कि हम निकल के कुछ कर रहे हैं, तो हमें किसी ने रोका नहीं है, रोका टोका नहीं है। इसलिए हम आज सर बढ़ पाए हैं। और अपने ग्राम पंचायत में हम एक समूह में जुड़े थे। आज हमारे एक समूह में 10 महिलाएं थी सर। आज हमारे ग्राम पंचायत में 140 महिलाएं समूह से जुड़ा है हमने। अच्छा, इस समूह में आशा जी कौन कौन से काम जो है आप उन लोगों को दिशा निर्देश देती है? सर या क्या सहयोग करती है? जब सहयोग ये है कि जो हमको गवर्नमेंट से फंड मिलता है उससे सर हम खेतीबाड़ी में सहयोग देते हैं। कि जो पहले बनिया के पास लिया करते थे पैसे, कहीं जेवर रख दिया, कहीं कुछ भी, कहीं 10% ब्याज पे पैसे लेके आई, सर वो परिस्थिति खत्म हुई। उसे हमारे समूह में 1% ब्याज पे पैसा मिलता है। आप अपना काम करिए और बाकायदा ब्याज जमा करिए, उसके बाद ब्याज भी महिलाओं में ही बढ़ जाता है। ऐसा कुछ गवर्नमेंट पैसा नहीं लेती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें अब महिलाओं ने बाहर से पैसा लेना बंद कर दिया है, समूह से ही लेती हैं। तो उनको कभी ये नहीं लगता कि अगर हमको 10-20 हजार की जरूरत पड़ेगी तो हमको कहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग होती है बाकायदा, वो अपनी मीटिंग में प्रस्ताव रखती हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, हम अलग से एक बात पूछना चाहते हैं। जैसे जिला उन्नाव बहुत बड़ा है। जी सर, जी सर। और हो सकता है कि कोई स्त्री, कोई महिला, कोई लड़की स्वयं सहायता केंद्र चलाना चाहती हो या नारी सशक्तिकरण में आपकी तरह बनना चाहती हो, तो क्या आप उसको सहयोग करेंगे? सर बिल्कुल सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप उसको क्या सजेशन देंगे? सजेशन हम देंगे, अगर वो समूह से जुड़ना चाहती हैं तो अपने ब्लॉक में पहले कांटेक्ट करें, ब्लॉक BMM ब्लॉक मिशन मैनेजर से कांटेक्ट करें। उनके वो जिस क्षेत्र में आती हैं वहाँ पे समूह चल रहे हैं, ग्राम संगठन है, CLF ऑफिस है, तो वो वहाँ पे कांटेक्ट करें, वहाँ से अपने समूह में जुड़े। समूह में जुड़ के जो भी रोजगार, समूह में जुड़ के सबसे पहले तो समूह में जुड़ेंगी, उसके बाद अगर कोई रोजगार करना चाहती हैं तो वो अपना वहाँ से पैसा लेके अपना रोजगार डाल सकती हैं। इसमें सर जी हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सर जी पूरा सहयोग महिलाओं को दिया जाता है। और जैसे कि हम अपने यहाँ भी करवाते हैं, जैसे मोमबत्ती के दीपक हैं, बनवाते हैं, और किसी ने अचार बनाया है तो सर उनको पूरा सहयोग दिया जाता है बनाने से उसके बाद सेलिंग करने में। अच्छा, जैसे बाय द वे मोमबत्ती की जो है दीपक बनाती हैं या अचार बनाती हैं जी, तो इसको सेल करने में आपको कितनी दिक्कतें आती हैं? सर जी सेल करने में सर हम लोग का कांटेक्ट होता है तो पहली बात तो गवर्नमेंट की तरफ से ही भिजवा दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने पिछले साल बनाया था, 50,000 दीपक का हमको कांटेक्ट मिला था, तो 6-6 हजार दीपक प्रति ब्लॉक में गए थे। वेरी गुड। तो वहां से डायरेक्ट ग्राम संगठन के अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो हम लोगों को कोई बनाने में, कोई एक दीपक बनाने पे महिला को 1 रुपए था, तो सर जी 1 हफ्ते में हम लोगों ने 50,000 का काम किया था।
एक हफ्ते में? जी सर, एक कितनी हफ्ते में। महिलाओं ने मिल करके 50,000 दीपक बना लिए थे? सर करीब 20 महिलाएं थी बस। औसतन ये एक हिस्से में कितना पैसा आता है? सर जी ये तो डिपेंड करता है, वो अपने बच्चों से मिलकर बना रही हैं, जो कोई अकेला है नहीं तो नहीं, कम मान लो करा। जैसे जी, परिवार मिल करके बनाता है, लेकिन जो मुखिया दो है ढाई उसी हजार, का- 2-2,500 3,000 ऐसे दीपक बनाए थे किसी एक ने। हफ्ते में? हाँ सर। तो बड़ी खुशी तो की वो बात है। मिट्टी के दीपक थे जिनको कलर पेंट करके उसमें मोम डाला गया था, वो दीपक थे सर। वो एक दीपक 2-2.5 घंटे जलता था, तो इसलिए उसकी मार्केटिंग अच्छी हुई थी। और आपका कार्य तो जिला स्तर पर भी हो गया जी सर। है ना? आपका नाम पेपर में भी आया है। जी और विजय जी, आप इस स्वयं सहायता केंद्र में निरंतर आपका सहयोग बना रहेगा। हाँ। और बाइक भी आपकी पत्नी को जो है किसी अदर ब्लॉक जाना पड़ता है और कोई साधन नहीं मिल पाता है, तो आप लेकर के हाँ, जाइए। लेते हैं। तो आज हम मझगवा गांव में आए और आशा रानी से मिल करके मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जो है इन बातों को यहीं विराम देते हैं, और फिर भविष्य में कभी आवश्यकता लगेगी और कोई नए काम होंगे तो फिर हम आएंगे। ये आज आपका जो है हमारी बातचीत का सिलसिला जो है निरंतर अनवरत चलता रहेगा।